हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली पर। और आज एक इस चैनल पर जो वीडियो आ रहा है बड़ा ही मज़ेदार वीडियो है। सबसे अच्छी बात है और ये जो चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे गांव में, बहुत ही शानदार काम हुआ है। पौधारोपण आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ठीक है। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ऐसी मुहिम जो हमारे ग्राम पंचायत खड़काली के मेन हेड विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़काली में, उसमें पौधारोपण किया गया। जो शारीरिक शिक्षक सुकाराम जी घोसलिया के मैरिज एनिवर्सरी पर था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम। उनकी बहुत सारी झलकें आपको कुछ ही अगले मिनटों तक दिखेगी, तो देखते रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी लोग अपने गांव में ऐसी मुहिम ज़रूर चलाएं। बहुत अच्छी बात है, हरा भरा राजस्थान अपना हो, इसलिए हमारे गांव में आज पौधारोपण किया गया। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में थे संत जानकी दास जी महाराज, और नागौर से उनके साथ थे डॉक्टर हापूराम जी, ठीक है। ये दोनों मुख्य अतिथि के रूप में नागौर से पधारे थे, और एक धनराज सर करके वो भी साथ में थे, और बाकी भी स्कूल के स्टाफगण सभी साथ थे, स्कूल के प्रिंसिपल राज सांधु जी, और भी गांव के लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके साथ ही एक और मुहिम है ऑनलाइन, जो हमारे ग्राम पंचायत खड़काली के पटवारी जी बनवारी लाल जी ने चलाई, और उस ग्रुप के माध्यम से उन्होंने 1 लाख से बाहर अमाउंट इकट्ठा कर लिया है। तो उन सब की कुछ बातें भी आपको इस वीडियो के शुरू सुनने में मिलेगी, और उनके साथ साथ जो भी और भी पौधे लगाते हुए मैंने वीडियो शूट किया है, वो सारी एक साथ आपको पूरी वीडियो उपलब्ध है। तो सभी लोग देखिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे गांव की झलक, आप भी ऐसा जोश जुनून जगाइए। सभी युवा साथी एक साथ इकट्ठे हुए, सुबह काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, चारों तरफ से स्कूल स्टाफ भी जल्दी आया सुबह, और सुबह सुबह बहुत ही शानदार मौसम के साथ ही अच्छी तरह से हमारे गांव में 300 से ज़्यादा पौधे आज लगाए गए। सबसे पहले सुकाराम जी घोसलिया का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। उन्होंने ये काम शुरू किया, इसके लिए प्रेरित किया। तो देखिए आप इस वीडियो। तो दोस्तों, ये लोग जो पधारे हैं, जानकी दास जी, हरिराम जी माठ साहब, और स्कूल के प्रिंसिपल राज सांधु जी, और भी गांव से पधारे हुए गणमान्य मेहमान, कुछ उनकी तस्वीरें आपको जो दिखा रहा हूं। और इनमें पटवारी जी, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है ऑनलाइन के क्षेत्र में, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 1 लाख से अधिक रुपए इकट्ठा करना, उनकी कुछ लिस्टों के भी आपको आगे फोटो दिए गए हैं। ये जो सभी लोग पेड़ लेकर एक साथ पेड़ लगाने, ये आपकी लिस्ट हैं, वो जो 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं कि ठीक है। तो 1 लाख रुपये आप देख सकते हैं लिस्टों में। और ये हैं जो सभी पेड़ पौधे लाए गए हैं। इनके लिए कल भी लोग आए थे, और उन्होंने गाड़ी से सभी पेड़ पौधे उतारे। उनमें से गोविंद खोजा और काफ़ी उनके साथी हम भी वहाँ मौजूद थे। और उनके बाद इन सब लोगों ने, जानकी दास जी के कहने पर, सब लोगों ने एक एक पेड़ अपने हाथ में लिया, और एक पेड़ की गारंटी ली, यानी कि हम एक पेड़ लगाएंगे और इस पेड़ को हम खुद यहाँ पर आएंगे और देखभाल भी करेंगे। इसी के साथ देखिए संत जानकी दास जी, हमारे पटवारी जी बनवारी लाल जी, ग्राम सेवक जी, और आशु जी बाबू, जो यहाँ पर पहले टीचर रह चुके हैं, अब उनका स्थानांतरण हो चुका है। और धनराज सर नागौर से, बुरा राम जी खोजा, और दुर्गा राम जी खोजा, नवीन जी सर, और सोनराम जी जांदू, रामू राम जी मार साहब, और बाकी भी गांव से सभी लोग जो आए, सभी छात्र छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। सब ने कहा हम भी एक एक पेड़ पौधा लगाएंगे। तो आप भी इस तरह का अपने गांव में जोश जगाएं, अपने गांव में पेड़ पौधे लगाएं, हमारे राजस्थान को हरा भरा करें। और डॉक्टर हापूराम जी चौधरी साहब भी इसमें सम्मिलित हुए, वो भी नागौर से चलाकर आए थे। तो अब इन्हीं के साथ तस्वीरों के साथ साथ कुछ इन लोगों ने जो अपने शब्द रखे थे, संत जानकी दास जी ने, और बुरा राम जी ने, हापूराम जी ने, बनवारी लाल जी ने, और सरपंच साहब ने, और प्रिंसिपल राज सांधु जी ने, जो जिन्होंने सब बातें बताई, वो सब बातें आपको इस वीडियो के थ्रू सुनने को मिलेगी। उन खुद की भी आप मुखवाणी से सुनिएगा, और आप भी ऐसा ही अपने गांव में कीजिएगा। आदर्श ग्रुप बनाइएगा, आदर्श गांव बनाइएगा, गांव में इस तरह के पेड़ पौधे लगाइएगा,
और लोगों को प्रेरित कीजिएगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इस कोरोना काल में तो बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, तो ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहाँ पर। गाँव में तो वैसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ऑक्सीजन की तो शहर वालों को ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि गाँव के लोग तो बहुत जागरूक है, पहले से ही पेड़ पौधे बहुत सारे लगाते हैं गाँव में। तो ये भी हमारे गांव का सौभाग्य है जो इस तरह के लोग इतने भामाशाह हमारे गांव में हैं। बहुत जल्द रात को 11 बजे ये शुरुआत की थी और सुबह तक ये 1 लाख से ऊपर अमाउंट जो है एकत्रित करना सबसे बड़ी बात है, और ये आप लोगों के बिना नहीं हो सकता। जो सब गांव वालों ने किया, सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप लोग इसी तरह से पर्यावरण प्रेमी बनने रहिए। तो सभी लोग, बहुत सारे हमारे गांव में पर्यावरण प्रेमी क्यों या भामाशाह कहें, हर रूप से तन मन धन सभी रूपों से आगे आते रहते हैं। तो ये सब लोग हमेशा तैयार रहेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए, तो भामाशाह में हमारे लोग मुख्यमंत्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। इस गांव में जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जो रूम बनाए गए हैं, कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति लगाकर यहाँ पर स्कूल में रूम और बने हुए हैं। तो अब आप सुनिए जानकी दास जी के कुछ शब्द जो आपको वो बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पेड़, और उन्होंने और भी सुखाराम जी को भी बधाई दी। तो सुनिएगा। महाराज की भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा परम सौभाग्य है कि गांव खड़काली में उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीटीए जी सुखराम जी के सानिध्य में और आपके अथक प्रयासों से शादी की वर्षगांठ पर एक सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें हमारे नागौर से अपूराम जी, डॉक्टर साहब, धनराज जी और अन्य गणमान्य नागरिक पधारे हैं। समस्त ग्रामवासी, बाल गोपाल और समस्त बालिकाएं विशेष रूप से पधारी हैं। इन सबका बहुत बहुत हार्दिक शुभ अभिवादन है, और मैं आशा करता हूं कि इन वृक्षों को लगाने के साथ साथ इनका हम देखभाल करेंगे, और सभी से करबद्ध निवेदन रहेगा, क्योंकि आज के समय में वृक्षारोपण करना मानव संस्कृति को बचाना है। यदि वृक्ष रहेंगे तो यह सृष्टि और संसार बचेगा। जय भारत, जय हिंद। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हम तो लगा के चले जाएंगे और आपको यही रहना है, इनकी देखभाल करनी है। बहुत बहुत अब हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि बेचूराम जी जानदू, जिम्मेदारी है। जय भारत। अपने जो बनवारी लाल जी, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। महाराज, डॉक्टर साहब अपूराम जी, धनराज जी, वजह साहब, लेकरा साहब, बुराराम जी, हरिराम जी, समस्त खड़काली के स्टाफगण, विशेष रूप से सुखराम जी, वजह साहब, पिटाई जी की मैरिज एनिवर्सरी पे इन्होंने जो एक पेड़ लगाने की मुहिम चलाई है, मैं इनका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आदर्श ग्राम पंचायत खड़काली ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं हम, तो उसमें अब तक 60,000 रुपये जन सहयोग आ चुका है। आगे भी ग्रामवासी ऐसे सहयोग करता रहे। धन्यवाद। अब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ताज संधू जी। नमस्ते गणमान्य जन, ग्रामीण जन और प्रिय विद्यार्थियों। आज वृक्षारोपण के इस महोत्सव पर पीटीए जी के हमारे सुखराम जी पीटीए जी के इन्होंने हमें ये सुझाव दिया था कि भाई मैं अपने शादी की सालगिरह पे ये वृक्षारोपण कार्यक्रम रखना चाहता हूँ। तो समस्त स्टाफ और पीटीए जी के सहयोग से हमने ये कार्यक्रम रखा है। आप सभी यहाँ पधारे हैं, वृक्षारोपण को सफल बनाए, इसलिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद आपको। ये आपसे आशा भी करता हूँ कि आप समय समय पे विद्यालय पधार करके और जो आपने आज पेड़ लगाए हैं उनका थोड़ा ध्यान रखेंगे, और समय समय पर सिंचाई के लिए जो ड्रिप सिंचाई हम आगे व्यवस्था करेंगे उसके लिए भी आप सहयोग करेंगे। धन्यवाद। परमसल से गुरुवर जानकी दास जी और समस्त ग्रामवासी, सरपंच साहब और समस्त विद्यालय परिवार और बच्चे, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज शारीरिक शिक्षक सुखराम जी के मैरिज एनिवर्सरी पे इतना बड़ा पौधारोपण सघन जो कर रहे हैं, इससे हरियाणा, राजस्थान और हरे भरे भारत की कामना अपन कर सकते हैं। और ये गांव के लिए सौभाग्य की बात है, और सब मिलके
इन पेड़ों को लगाने के बाद अपन इनको जीवित रखने के लिए पूरी मेहनत करेंगे सभी, ऐसा मैं सबसे आशा करता हूँ। और ये बहुत बड़ा काम है और मेरा जितना सहयोग हो सकेगा इसमें मैं करूँगा। और समस्त ग्रामवासियों का मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब है सरदार जो भी नागौर साहिब में जैसा कि आज अपने पौधारोपण कर रहे हैं तो ये सारा काम है क्योंकि जी शुक्ल जी ने पहल करके शुरू किया है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे स्टाफ को और गाँव वालों को। अब जो मुख्य है सुरक्षा, पौधों की सुरक्षा और पानी जरूरी है। केवल लगाने से पानी की जरूरत है। हम सब का भला है। वृक्ष लगाना बहुत ही पुनीत कार्य है और इस कार्य में जो भी संलग्न होते हैं वो बड़े जो लोग ये काम करते हैं। सृष्टि वृक्षों के बिना सुनी है, मानव कल्याण के लिए वृक्ष आवश्यक है। तो हमें मिल करके इस सृष्टि को बचाना है, हम स्वयं को बचाना है। जीवित रखने के लिए धरती को हरा भरा करना आवश्यक है। तो मैं इस पूरी अवसर पर समस्त लोगों का जिन्होंने तन से, मन से और धन से सहयोग किया है उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और भविष्य में जब भी ऐसे कार्यक्रम हो तो ग्रामवासियों से अधिक इस काम में सहयोग करें। और ज़रूरी नहीं कि हम विद्यालय में ये ऐसा कार्यक्रम करें, हम अपने गांव में कहीं भी सार्वजनिक स्थान है उन स्थानों पर वृक्ष लगा करके और ये एक सुंदर पहल जो विजय जी ने शुरू की है उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अब ये सभी लोग जो पेड़ पौधे लगाने के लिए तैयार हैं और सब जानकी दास जी के द्वारा ये शुरुआत की गई है पेड़ पौधे लगाने की। और सभी लोग, सभी विद्यार्थी, छात्र छात्राएं पेड़ पौधे लगाने के लिए तैयार हुए हैं। और सबसे पहले पेड़ लगाएंगे हमारे संत जानकी दास जी। तो आप देख रहे हैं संत जानकी दास जी जो वृक्षराज महाराज की जय हो, मेजाजी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वाह भाई मार साहब पीटे जी वृक्ष हरा भरे रहे जो आप परिवार भी हरो भरो बने हो रहे। तो आप लोग चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। और अब ये जो पेड़ है हमारे अशोक का जो स्कूल के प्रिंसिपल और सभी स्टाफगण के द्वारा लगाया गया। तो आप लोग इस चैनल पर देख रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह के अच्छे कामों के वीडियो देखें, अच्छे काम करें। ज़िंदगी में कुछ भी साथ नहीं चलना है तो सिर्फ आपका जो ये अच्छे कार्य किए गए हैं, आपके अच्छे संस्कार, लोगों को जो आपने प्रेरित किया है किसी काम के लिए, बहुत अच्छा काम, अच्छे काम करने के लिए खूब हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, बुरे कामों के पीछे भागते हैं। जो अच्छा करेगा उसे अच्छा नहीं कहेंगे लोग, लेकिन लोगों की परवाह नहीं करनी है। आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाना है जिससे लोग आपको याद करें, यानी कि आपको जाने के बाद तक भी याद करें यहाँ पर कि हाँ हमारे गांव में ऐसे भी शिक्षक थे, शारीरिक शिक्षक सुखाराम जी जिन्होंने ये शुरुआत की। हालांकि सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया, बनवारी लाल जी जिन्होंने बहुत बढ़िया सहयोग किया, और बाकी भी लोग जो स्टाफगण हैं, और खड़काली हमारे एक गांव के ही शारीरिक शिक्षक हैं सहदेव जी जो वर्तमान में चारनी सराना में कार्यरत हैं।
उन्होंने भी सहयोग किया था, 5,000 रुपये की राशि का सहयोग भी किया और पूरी तरह से हमेशा काम में तैयार रहते हैं। जब भी पेड़ पौधे उतारे, नागौर से आए थे, अंदर रूम में रखवाए, सुबह बाहर रखवाए, पूरे लगवाने में और पानी डालने में पूरी तरह से ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसी तरह आप भी हमेशा तैयार रहें, ऐसे काम करने को कम ही मिलते हैं। और ये सुखाराम जी गौसलिया जिनकी एनिवर्सरी थी आज ही के दिन, और तो उन्होंने इस मौके पर मिठाई के रूप में केले फल बांटे, और जो जानकी दास जी के हाथों आप देख रहे होंगे सभी छात्रों को दिए जाएंगे। उसी के साथ पहले इनसे जानकी दास जी का और आए हुए बाहर से मेहमानों का, हापुराम जी का, सभी का स्वागत किया जाएगा। फूल और माला के फूल और सापे के साथ, और फूलों के साथ चादर उड़ाई जाएगी हमारे संत जानकी दास जी को, और बाकी हापुराम जी का सापा पहनाकर स्वागत करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल राज सांधू जी ने स्वागत किया है जानकी दास जी का, और फूल बरसाए हैं हमारे आसूराम जी बाबू ने, जिन्होंने भी इस स्कूल में सेवा दी है। अब वो यहाँ से स्थानांतरण होकर चले गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी स्कूल के प्रति रुचि है। उन्होंने कहा नहीं, पेड़ पौधे का कार्यक्रम है तो मैं भी पौधारोपण के कार्यक्रम में भाग लूँगा। और ये भूराराम जी जो नागौर में पुलिस में है, तो हमारे गांव के ही हैं भूराराम जी खोजा, और ये है सरपंच प्रतिनिधि जो हापुराम जी को सापा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। हापुराम जी जो नागौर से आए थे, ये हैं रामू राम जी अध्यापक जो फूल बरसाकर हापुराम जी का स्वागत करेंगे, और उनके साथ भूराराम जी खोजा भी हैं, और साथ में बैठे हैं जो हरिराम जी तांडी हमारे, जो पूर्व में शिक्षक थे, वर्तमान में रिटायरमेंट हो चुके हैं। और ये हैं जो छात्र छात्राएं आए थे, और अब इन लोगों का स्वागत हुआ है। और अब सभी लोग ऐसे अच्छे काम करते रहिएगा। ज़िंदगी में बहुत लोग मिलेंगे आपको टांग खींचने वाले, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको अच्छाई के लिए प्रेरित करेंगे, और अच्छाई के लिए हमेशा पीछे नहीं खिसकना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। अच्छे काम, पेड़ पौधे, ये सुखाराम जी गौसलिया हैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको भी फूल अर्पित किए हैं सभी ने, और उनको अपनी खुश होकर इस कार्य से प्रेरित होकर सापा पहना रहे हैं हापुराम जी, जिन्होंने इनका सापा पहनाकर स्वागत किया, और सभी लोगों ने इसके लिए तालियां बजाई। और आप भी ऐसे ही कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहें। इन लोगों को सभी ने फूल अर्पित किए, और सभी लोग इनके कार्य से खुश हुए। इन्होंने जिनको पर्सनली किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, सब लोग इनकी एक सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से जो गांव में सूचना पहुंची, उसी माध्यम से सभी लोग आए। इन्होंने सभी लोगों को, अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर जो फल मंगाए हैं, केले, सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को प्रसाद के रूप में, सभी आए हुए मेहमानों को और स्टाफगण को सबको बांटे गए, जो संत जानकी दास जी के हाथ से बंटवाए गए, और हापुराम जी उनके साथ हैं सहयोगी। तो आप देख रहे हैं ये है मुनीराम जी लोयल, और जिनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस स्कूल में। हमारे साइंस के टीचर हैं, बहुत ही अच्छे भी टीचर हैं, ये सब एक एक से बढ़कर टीचर हैं जो हमारे विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। हमारे गांव का सौभाग्य है जो ऐसे प्रोग्राम इस कोरोना काल में भी हो रहा है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया, सभी गांव के गणमान्य लोगों ने भाग लिया, और सभी लोग इस तरह के काम के लिए तैयार रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस तरह के गांव में एक आदर्श ग्रुप के माध्यम की सूचना से इतने लोगों का एकत्रित होना और इस तरह का कार्यक्रम करना। हालांकि कोरोना काल का सबको पता है, लेकिन गांव में कहीं, हमारे गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस कोई नहीं आया है। पहला गांव होगा शायद, बहुत सारे गांव होंगे, लेकिन जिसमें से एक गांव हमारा भी है जिसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया गया। तो आप सोच सकते हो ऐसे गांव में जिसमें भामाशाहों की कमी नहीं, पेड़ पौधा लगाने वालों की कमी नहीं, और सहयोग करने वाले लोग तन मन धन किसी रूप से जो उनकी इच्छा अनुसार है, कुछ लोग मन से कर देते हैं, कुछ तन से, कुछ धन से, है ना। तो सब तरह से भामाशाह और सभी लोग तैयार रहते हैं, और सभी छात्राओं को आशीर्वाद दिया संत जानकी दास जी ने, और उनको मिठाई और फल, उनके साथ प्रसाद भी दी, है ना। तो आप लोग इन चीज़ों से सीख सकते हैं।
कि कुछ करना है तो ज़िंदगी में ऐसे ही प्रोग्राम कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। गांव के लोगों में नशा की प्रवृत्ति फैलती है, बच्चे, इनकी बजाय आप युवाओं को इस ओर आकर्षित करें कि आप कुछ अच्छा करें, जिससे गांव का भी भला हो, आपका भी भला हो और सब लोग आपको याद करें। नहीं तो फिर क्या कहेंगे, आपके गांव में तो वो इसमें के हैं, दारू डोडा अमल वो लोग हैं। तो उन लोगों से बच के रहिएगा। आप युवा शक्ति बहुत अब पिछड़ रही है। कुछ लोग हैं जो उनको प्रेरित करने की कोशिश करें, लेकिन जो उस लत में चले गए ना, वो लोग वापस नहीं निकल पाते हैं, उनसे बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ अच्छे लोग हैं, उनकी संगत में आइए, आप इनसे कुछ सीखिए ना। तुकाराम जी ने अभी तक शायद 2-2.5 साल हुए हैं, लेकिन इन्होंने 2 साल तक अपनी ड्यूटी शुरू हुई है, 2 साल हुए हैं, लेकिन इसमें कितने पौधे लगा दिए गए हमारे स्कूल में। इनके आने के बाद शायद 300 पौधे 2-3 बार लगा दिए गए हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। हर वर्ष स्कूल में पौधे लगाते हैं। हरा भरा राजस्थान हो, ये हरियाली लाओ राजस्थान अभियान चला रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ऐसे कार्यक्रम की पहल की। और हर वर्ष पहले स्कूलें लगती थी, अब कोरोना काल में बंद हैं, फिर भी गांव वालों से संपर्क किया, गांव वाले तैयार हो गए और अच्छा प्रोग्राम किया। सब लोग आए, सभी लोगों ने पेड़ पौधे लगाए और जिनमें ये विद्यार्थी भी शामिल थे, तो विद्यार्थियों को भी घर वालों को सूचना कर दी, वो भी लोग आए। और नागौर से हापूराम जी और आए, ये हैं हमारे बनवारी लाल जी पटवारी जी, जिनका तो पूछो मत, इतना सहयोग रहा है कि 1 लाख जो अमाउंट तैयार हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उनमें इनका योगदान सबसे पहले था, है ना। इनको शाम को सब सोने के बाद 11 बजे रात को शुरुआत की थी, सुबह तक तो आ गए थे 70-80 हज़ार रुपये। और अब तक जब मैं वीडियो शूट हमने किया था, तब तक 1 लाख से ऊपर रुपये चले गए थे। ठीक है, तो आप सोच सकते हो ऐसे गाँव में जिनमें भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, सभी लोग एनी टाइम तैयार रहते हैं। आप भी कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे हमारा राजस्थान हरा भरा हो, सभी लोग खुशी खुशी फल लेते हुए। और संत जानकी दास जी ने सभी लोगों को, छोटे बड़े बुजुर्गों, हमारे स्टाफ गणों को, आए हुए मेहमानों को, सबको फल वितरित किए गए और सभी लोगों ने उनसे फल लिए, प्रसाद ली, उनका आशीर्वाद लिया। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का, गुरुजनों का, देखिए सब मास्क लगाकर और नियमों का पालन करते हुए। और हापूराम जी जो उनके साथ खड़े हैं, और ये हमारे लिखमा राम जी सर हैं। और यहाँ हम भी थोड़े शामिल हो गए, सर से, जानकी दास जी से आशीर्वाद लिया हमने भी। और ये सर धनराज जी जो नागौर से आए थे, और ये भी यहाँ पर सेवा दे चुके हैं, लेकिन अब वर्तमान में यहाँ कार्यरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमेशा पेड़ पौधे अच्छे कार्यक्रम के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये है हमारे सरपंच प्रतिनिधि लेचूराम जी जांदू। ठीक है, और उनके साथ ही ये हैं उप सरपंच बोमा राम जी खोजा, उनके साथ रामू राम जी अध्यापक, सभी ने खुशी खुशी फल लेते हुए, सब लोग जानकी दास जी का आशीर्वाद लेते हुए। और अब ये एक बड़ले का पेड़ लगाया गया, है ना, आसूराम जी बाम्बू द्वारा बड़ले का पेड़ लगाया गया, जिनमें शारीरिक शिक्षक सुखाराम जी भी साथ में हैं और बाकी लोग भी, विद्यार्थी भी साथ में। सब लोगों ने एक बड़ले का पेड़ लगाया है, जो स्पेशली बड़ले का पेड़ बहुत ज़्यादा लोगों के गांव में काम भी आता है। तो इस तरह के बड़ले के पेड़ वैसे भी 4-5 लगाए हुए हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो 2 इस बार बड़ले के पेड़ लाए गए थे, जो एक हमारे आसूराम जी बाम्बू के द्वारा लगाया गया, और उसके साथ रामू राम जी तांडी ने टैंकर पानी का सुविधा की हुई थी, वो लेकर आए हुए थे। और टैंकर से तुरंत उनमें पानी डाला गया, तुरंत पेड़ों में, सभी पेड़ों में टैंकर से पानी डाला गया। और उसके साथ ही एक लाइन और कनेक्शन कर दिया गया। ये सभी विद्यार्थी पेड़ पौधे लगाते हुए दीवार के पास और अच्छी तरह से ग्राउंड भी तैयार किया हुआ है। सरपंच साहब का प्रयास चल रहा है, आधा ग्राउंड तैयार हो गया है और कुछ अभी बाकी है, तो काम चल भी रहा है। और साथ साथ पेड़ पौधे भी बहुत अच्छी तरह से लग रहे हैं। और जो ये पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ना पहले से, वो सुखाराम जी के प्रयास से ही पहले इस ग्राउंड में छोटे, जो अभी तक ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, वो पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो दीवार के पास में सभी पेड़ पौधे हैं, वो इनकी मेहनत है, रंग लाई है, जो बहुत सारे ये टंकर रामू राम जी तांडी द्वारा लाया गया, सब पेड़ों में पानी डाला गया। और ये आपको हरियाली जो दिख रही है, ये सुखाराम जी का ही प्रयास है।
उन्होंने पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रयास किया है और हमेशा तैयार रहते हैं। वो स्कूल में अब बच्चों को तो पढ़ाना है नहीं, तो सभी की टीचरों की ड्यूटी तो होती है, उनमें इन्होंने ये फ़ायदा उठाया कि गांव में मुझे कुछ पेड़ पौधे लगाने, अच्छा ग्राउंड बना। और ये जो आपको हरियाली दिखाई दे रही है, ये पेड़ पौधे बहुत पहले टाइम के लगाए हुए हैं, जो हमारे दादाजी श्री ओम प्रकाश जिबाम्बू उर्फ भोमाराम जिबाम्बू जिन्होंने लगाए थे। उन्होंने इस स्कूल में लंबे समय तक ड्यूटी की थी, शायद 30 साल तक नौकरी यहाँ पर की थी इसी विद्यालय में। जब ये जो आपको पुरानी बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग में पढ़ाया जाता था। इसके बाद अब बड़ी बिल्डिंग भी बन गई है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी हमारे दादाजी ने इस गांव में पेड़ पौधों की। बहुत सारे बड़े बड़े जो भी पेड़ पौधे हैं उनमें गांव वालों का भी सहयोग रहा था, लेकिन अब जो सुखाराम जी ने काम किया उसी तरह उस समय उन्होंने ये काम किया था। तो ये दूसरा जो बडला है वो हमारे उप सरपंच साहब भोमाराम जी और उनके साथ रामू राम जी तांडी, रामू राम जी गोदारा, मुनी राम जी लोयल, सभी छात्र और कुछ पहले के जो विद्यार्थी जो इस स्कूल से 12वीं कर चुके हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने भी इनमें पेड़ पौधे लगाने में सहायता की। और ये जो है दूसरा बडला है ना, 2 बडले के पेड़ लगाए गए जो बहुत ही काम आता है, इसका दूध है ना, तो इसलिए ये ज़रूरी भी है और हवा भी देंगे, छाया भी देंगे, तो सब सुख सुविधा ये पेड़ पौधे आपको देंगे। तो इसके साथ बता रहा हूँ आपको, जो भोमाराम जिबाम्बू हमारे दादाजी ने लगाए थे उस समय से ही इस स्कूल में पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब इसमें कुछ बबूल के पेड़ थे वो निकाले गए थे वापस, है ना, उनको हटा दिया गया। अब हमने अच्छे छायादार पेड़ लगा दिए गए हैं, तो सभी लोग इनमें सहयोग किया, गाँव वाले आए इनके लिए। ये हमारे जगदीश जी खोजा जो थोड़े आने में लेट हो गए थे आज, और ये हमेशा तैयार रहते हैं पेड़ पौधों में। इन्होंने हमारे गांव में बहुत अच्छे नेक काम किए हैं, बहुत हर जगह ये पेड़ पौधे लगाने के लिए तैयार होते रहते हैं। तो चलिए आज की आपको इतनी झलकियाँ दिखाई